देखो और एक ऐसे झांटू इंसान के बारे में सोच-सोच कर अपनी ज़िंदगी तुम इतना ज़्यादा नर्क बना चुके हो कि बस तुम्हें लगता है कि भैया अगर वो नहीं मिलेगी या वो उससे बात नहीं हो पाएगी तो हम मर जाएँगे, बच नहीं पाएँगे। सुसाइड करने के बारे में सोचने लग जाओ। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है? कई लड़के ऐसा भी वो कर भी लेते हैं, कभी ट्रेन के नीचे फांद गए, कभी कार के नीचे आ गए। अगर तुम्हारी कहीं गलती से भी लात बाँह कट गई है, टूट गई ना, तो जिस बंदी से तुम्हारी शादी भी होने वाली होगी ना इन फ्यूचर तुम्हारे मम्मी-पापा ने पसंद कर रखी होगी कि अपने लौंडे की उसके साथ शादी कराएँगे तो उससे भी नहीं होगी, रंडवे ही मरोगे तुम, ठीक है? ज़िंदगी तुम्हारी झंड हो जाएगी। कहने का मतलब सीधा फंडा ये है, ठीक है? आज तुम्हारी बंदी तुम्हारा बंदा तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, फालतू का भैंचोद कलेश कर रहे हो, तो बात नहीं करती, तो बिज़ी होने लगी, तो बदलने लगी है, अब बदलने लग गया, ठीक है? उसको ऑनलाइन चेक करो, उसकी डीपी कौन-सी लगा रही है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किसके साथ जा रही है, 36,000 तरीके के तुम रीज़न जानना चाहते हो, ठीक है? देखो और जितना तुम रीज़न के पीछे भागोगे ना, गाँड का गुब्बारा तुम्हारा बनता रहेगा, ठीक है? 24 घंटे तुम डिप्रेशन में रहोगे, स्ट्रेस हो जाएगी, तुम्हारे दिमाग के बाल भी झड़ जाएँगे, उल्लू अंडे दे देगा तुम्हारे दिमाग के अंदर। ये चीज़ अपनी इंटरनल मेमोरी के अंदर सेव कर लो। एक बंदा बात नहीं कर रहा, गाँड मरा है अपनी, ऐसा तो है नहीं उसके चले जाने से तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ घाटा हो रहा है, तुम खाना नहीं खा पाओगे, तुम्हारा हाथ डुंडा हो जाएगा, तुम्हें दिखाई देना बंद हो जाएगा। तुम्हारा गुर्दा, किडनी, फेफड़े काम-वाम करना बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से अगर काम कर रही है, तो एक ही झाँटू बंदी या बंदे के लिए नहीं रोना, क्लेश नहीं करना कि वो बात नहीं कर रही, उसने ऐसा कर दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया, कर दे ब्लॉक। देखो और इस ब्रेकअप भरी दुनिया में तुम अकेले नहीं हो, कहीं तुम जाते हो ना मंदिरों के पास जाके देखो, इतने सारे लाखों, करोड़ों तुम्हें धागे दिखाई देते हैं। जैसे अक्सर मैंने देखा है वैष्णो देवी जब जाओ ना, तो पहले एक जहाँ पे बाणगंगा से जहाँ पे ऑटो स्टैंड के पास उतरोगे ना, तहाँ पे वो चेकिंग-चुकिंग करते हैं, वहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है? वहाँ पे एक नहीं लाखों, करोड़ों मैं कह रहा हूँ धागे बंधे हुए। आपको लगता है वो हर मतलब धागा सिर्फ़ अपने घर बनवाने के लिए बना है या बिज़नेस करने के लिए बना है या जॉब पाने के लिए? नहीं भैया, उसमें 70 से 75% धागे इसलिए बंधे हैं कि माता रानी बस हमारा बाबू हमसे मिल जाए, हमारी लाइफ़ में वापस आ जाए, ठीक है? हमारा ब्रेकअप ना हो, हमारा रिलेशन लॉन्ग टाइम तक जाए, हमारा पार्टनर हमारी शादी हमारे पार्टनर से हो जाए, ठीक है ना? ये सब चीज़ें मन्नतें माँगी जाए, 70 से 75% लोग ऐसे हैं, ठीक है? और तुम्हें लगता है कि भैया इस धरती पर तुम ही अकेले हो कि भैया तुम्हारा ही चूतिया काटा, तुम्हें बस तुम्हारा ही ब्रेकअप हुआ। जिस सिचुएशंस में तुम जी रहे हो ना, इस गंदी सिचुएशन से मैं निकल कर आया हूँ। तुम जी नहीं पाते हो, लटक-वटक जाते। सच तुम्हें बता रहे हैं, इस चीज़ को समझो। जैसी भी सिचुएशन चल रही है, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। अगर नहीं करोगे, तो भैया घुटते रहोगे, दिमाग का बवंडर बनता रहेगा, तुम्हारे 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओ, गंजे हो जाओगे, बाल झड़ जाएँगे, तुम्हारे शरीर की छीछा-लेदर हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो जाएगी कहने का मतलब, ठीक है? जैसे तुम बचपन में बड़े-बड़े सपने पालते हो कि हम बड़े होकर एसआई बन जाएँगे, पुलिस में चले जाएँगे, डीएम बन जाएँगे, ठीक है? एयर फोर्स में चले जाएँगे, फौज में चले हर किसी न किसी का एक सपना होता है, ठीक है? उस सपने को पूरा करने के लिए आपने क्या दिया, ठीक है? जैसे आपने बंदी को पाने के लिए आपने 10 घंटे दे दिए, 12 घंटे दे हर लड़का आज इस टाइम पे हर लड़की या लड़का जो दिल से करता होगा, अगर वो टाइम वहीं पास कर रहा तो भैया वो बात अलग है। बट अगर जो लड़का या जो लड़की अपने मतलब दिल से तुम्हारे साथ जुड़ी होगी, अटैचमेंट होगी, प्यार करते होगे ना, तो कम से कम वो 10 घंटे, 12 घंटे देती ही देती है या फिर देता ही देता है। टाइम जहाँ जिस चीज़ को तुम टाइम देने लग जाओ ना, वो चीज़ ऑटोमैटिक तुम्हारी होती चली जाए। तुम अपनी पढ़ाई को टाइम देने लगे, ऑफ कोर्स हर एग्ज़ाम्स तुम क्लियर करते चले जाओगे, ठीक है? जिस टाइ जिस चीज़ को तुम टाइम दोगे, मिलेगी तुम्हें वही चीज़ जिस चीज़ को तुम टाइम दोगे। अगर भैया बंदे को टाइम दोगे तो आने वाला टाइम में तुम्हारा चूतिया कटना निश्चित है। फिर तुम रो, चिल्लाओ, ठीक है? फड़फड़ाओ, गिड़गिड़ाओ, भिखमंगे बन जाओ, ठीक है ना? जो मर्ज़ी कर लो कहने का मतलब छाती चीरो, नसें फाड़ो, ठीक है? ट्रेन के आगे फांदो, गाड़ी के नीचे आ जाओ, रिक्शे के नीचे फांद जाओ, जो कुछ भी करो तुम्हारी बंदी तुम्हारा बंदा तुमसे बात करना नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा। सोशल मीडिया पे जाओ आप सर्च करो जहाँ पे ये लव टिप्स वगैरह देते हैं, ठीक है? जैसे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हो गए या इंस्टाग्राम पे जाओ जो मतलब ऐसे लव टिप्स रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग वीडियो होती है ना, वहाँ पे जाके कमेंट पढ़ो आप। देखो तुम्हारे जैसे कितने लोग होंगे, सैकड़ों, लाखों लोग होंगे जिनका चूतिया कट चुका और जिन लोगों का कट रहा है अभी, ठीक है? वो तड़प रहे हैं, वो सोचते हैं भैया किसी तरीके से बस बात हो जाए, ठीक है? लोग बात करने के लिए तरस रहे हैं। आपको पता है ब्रेकअप के टाइम सबसे ज़्यादा लड़का ही क्यों रोता है? लड़की क्यों नहीं रोती? देवदास, पारो, लल्ला पापा मतलब बहुत मतलब एक सिरे तक लेके जाते हैं अपने रिलेशन को। वो मतलब गिड़गिड़ाने लग जाएँगे, भिखमंगे बन जाए। वो कहते हैं तू चीज़ बता जिस चीज़ की तुझे नीड है ना मैं प्रोवाइड कराऊँगा मैं। छाती ठोकते हैं, हम भी उम्मीदवार, हम भी चुनाव लड़ेंगे। जो सामने वाली बंदी होती है, बंदी की हर नीड्स को पूरा करने के लिए वो तैयार होते हैं कि बस तू मुँह से निकाल, तुझे हर चीज़ वो प्रोवाइड कराएँगे, बस तू मुझे छोड़ मत। मुझे मतलब
मतलब मेरे से बात करती रहे, मतलब छोड़ के मत जा, कहने का मतलब ये। वो रोते हैं, तड़पते हैं, नए-नए इफेक्ट्स लगाते हैं, बाबाओं के पास चले जाते हैं और बाबा इतने नल्ले होते हैं, वो साले खुद उनकी गाँड मार लेते हैं, ठीक है? इतना जैसे नहाने के बाद तुम चड्डी निचोड़ के सूखने डालते हो ना, तार पे डालते हो, दीवार पे डालते हो, वैसे बाबा तुम्हारी गाँड मार के तुम्हें सूखने डाल देता है, ठीक है? जो तुम्हारी सेविंग्स है, जो तुम्हारे मम्मी-पापा की सेविंग, वो कहेगा भैया नारियल लेके आओ, लाल मुर्गा लेके आओ, इसके ऊपर चढ़ाओ, बलि देंगे रात को, चले जाओ तुम 24 घंटे के अंदर तुम्हारी बंदी तुम्हारे कदमों में लेटी, उसकी खुद की भाग चुकी, तुम्हारी कहाँ से लेके आएगा? तो इन बाबा-वाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना, एक चीज़ पे सिर्फ ध्यान दे रहा है, एक चीज़ पे। ज़िंदगी में अगर तुम अपने पार्टनर को, अपनी बंदी को वापस पाना चाहते हो ना, तो सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना, वो है पैसे कमाने पे। अगर तुम सक्सेस हो जाओगे ना, जो बंदी या बंदा तुमसे आज बात नहीं करना चाहता, तुम्हें बार-बार इग्नोर करता है, नए-नए बहाने बनाता है तुम्हें फँसाने के, ठीक है ना? तो वही बंदा तुम्हारे आगे घुटने टेकेगा एक दिन, जब तुम सक्सेस हो जाओगे, फिर उसकी गाँड पे ऐसी लात मारो बहनचोद, सारी ज़िंदगी वो रोती रहे और तुम्हें तरस नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारे आगे रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, जैसे आज तुम तड़प रहे हो ना, जैसे तुम आज रो रहे हो ना, बिलबिला रहे हो, तुम्हारा दम घुट रहा है, चारों तरफ अंधेरा-अंधेरा दिखाई दे रहा है कि भैया कहाँ जाएँ? बस किसी तरीके से बात हो जाए। तुम इतना तक बोलते हो कि बस एज़ अ फ्रेंड रह लेंगे, बस मेरे से बात करना ही बंद, बस मेरे से बात करनी मत बंद करना, नहीं तो मर जाएँगे। प्लीज़, प्लीज़, रोने लग जाते हो, उसके पैरों में तुम गिर जाते हो। इतनी शिद्दत से मैंने प्यार किए थे, आपको मैं बता नहीं सकता। दीवारों पे जाके सिर मारे, चूतियापो, ये जो बाल तुम्हें दिख रहे हैं, यहाँ से पूरा, यहाँ से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, यहाँ से पूरा, ठीक है? गंजे हो गए थे बिल्कुल आप ये मेरी फ़ोटो चेक करो, ये ब्रेकअप के बाद की है और ये फ़ोटो चेक करो। ये ब्रेकअप के पहले की है, ठीक है? तो इतनी ज़्यादा खतरनाक मैंने बॉडी बना रखी थी भाई, सिर्फ़ बंदी के चक्कर में। उसने बोला, "तो यार बहुत दुबला-पतला है, अपनी बॉडी-वॉडी बना।" फिर मैं सब कुछ, मैंने घर पे ₹1 नहीं देता था। मैं अपने घर से कम 7 800 किलोमीटर दूर रहता हूँ और मैं यहाँ पे एक छोटी-सी जॉब करता हूँ। जितना जॉब का पैसा होता था, मैं सारा अय्याशी में उड़ाता था। बस बंदी घुमाने ले जाना, कॉफ़ी पीने लग जाना, ठीक है? जिम में चले जाना, पूरा कम से कम 10 से 12 15,000 मैं अपनी डाइट पे लगा देता था। जिम में ऐसे पैसे उड़ा देता था, ₹1 नहीं दिया कम से कम साल, डेढ़ साल मैंने ₹1 नहीं। घरवाले परेशान हो गए थे कि साले नल्ले तू कर क्या रहा है? पैसे जा कहाँ रहा है? मैं उन्हें बॉडी दिखाता, मम्मी देखो मेरा शरीर कितना, मेरी मम्मी को बस मेरा शरीर चाहिए, मेरे पापा को बस मेरा शरीर, मैं उनको बॉडी दिखा दूँ ना, बस वो खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, तेरी बॉडी अच्छी खासी, तू खुश है अपनी ज़िंदगी में, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हालाँकि वो बहुत सारे दुःख झेले, बट मुझे सारी चीज़ें अब रियलाइज़ होती कि मतलब इतना ज़्यादा मैंने खुद को क्यों गिराया? क्यों ऐसा मैंने खुद को बनाया? मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा शिद्दत से प्यार किया। तो इन चूतिया चक्करों में नहीं पड़ना भैया, यहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंटली तो है नहीं, ठीक है? आज है तुम्हारी लाइफ में, कल को नहीं होगी। सबसे ज़्यादा वैल्यू करनी है ना, तो अपने टाइम की करो, ठीक है? अपने मम्मी-पापा की करो, खुद की वैल्यू करो। जब तुम खुद की वैल्यू करने लग जाओगे, ऑटोमेटिक हर बंदा या बंदी तुम्हारी वैल्यू करने लग जाएँगे। तुम खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो, ज़ीरो बना लेते हो अपनी, जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो तुम्हारी वैल्यू अपनी बंदों की नज़रों में एकदम गुलाम बन जाते हो, नौकर बन जाते हो। उसने बोला तुम साला बैठ के मुतोगे, तुम साला बैठ के मूत रहे हो। उसने बोला यहाँ पे नहीं जाना, मम्मी से बात नहीं, घर में क्लेश करना, बहन से बात नहीं करनी, भाभी जो तुम्हारी माँ समान है, तुम्हारे कपड़े धो के देती है, तुम्हें अच्छे टाइम टू टाइम खाना प्रोवाइड कराती है, हर डाइट का तुम्हारी ध्यान रखती है, ठीक है? जैसे तुम्हें कोई दुख-सुख होता है अपनी भाभी के साथ, तुम बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते हैं, ठीक है? मम्मी के साथ नहीं शेयर करते, मम्मी के साथ शेयर नहीं कर सकते, पापा के साथ शेयर नहीं कर सकते, भैया के साथ में नहीं शेयर कर सकते। हर लड़का, जो एक लड़का होता है ना अपनी भाभी के साथ में हर चीज़ वो शेयर कर सकता है, जो एक अच्छा लड़का होगा, ठीक है? बहुत सारे नल्ले होते हैं, मतलब वो गलत निगाह से देखते हैं, तो गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए। वो बंदी तुम्हें बोलती है कि अपनी भाभी से बात नहीं करना, इससे बात, तुम उस माँ समान भाभी से बात करना बंद कर देते हो, एक झांटू क्वालिटी बंदी के लिए, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना, समझदार बनना, खुद को समझदार बनाना है। कोई बंदा, कोई बंदी नहीं तुमसे बात करना चाह रही, हाँ, हमारे अपने गू खाए में तुम्हारी तरफ से, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब तुम्हें फ़र्क पड़ेगा, तुम्हारी ज़िंदगी की लोड़ें लगेंगी। फिर चाहे तुम रो, तड़पो, चिल्लाओ, सामने वाले, जैसे आज तुम्हारे रिलेशन अच्छा चल रहा है, ठीक है? बहुत मज़े आ रहे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हें हग कर रही, किस कर रही, तुम जाके उसको जुल्फ़ों के छल्ले बना रहे हो। बट आज तुम मज़ा ले रहे हो, ठीक है? बट जिस दिन तुम्हारी बंदी ने तुमसे पलट के मज़े लिए ना, तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। उसका मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं जाएगा, एक बाल, उसके सिर से एक बाल नहीं टूटेगा, पर तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो, जिस दिन तुम्हें फँसाया ना, उसका बाप इतना ज़्यादा खतरनाक है, खंभे से सटा के तुम्हारे गाँड के ऊपर लाठियाँ चलाएगा, बिस्तरा बना देगा, बिस्तरा वो, ठीक है? और किसी केस वेस में फँस गए तुम, साल 2 साल के लिए निकल जाओगे, ज़िंदगी तुम्हारी सफल हो जाएगी।
उसका क्या, कहीं दूसरी जगह शादी करे, उसकी ज़िंदगी मस्त हो जाएगी, बच्चे पैदा करेगी आराम से, उसकी ज़िंदगी सेटल हो। मरा कौन? लौड़ा किसके लगे ज़िंदगी के? तुम्हारे लगे। अब तुम रो, चिल्लाओ, काटने तो पड़ेंगे भैया 5 साल, 10 साल, जितने साल की तुम्हारी जेल हो जाए, ठीक है? लॉस किसका हुआ? तुम्हारा हुआ, तुम्हारी फैमिली का हुआ। बाप तुम्हारा बेशक जितना मर्जी खतरनाक हो, ठीक है, तुम्हारे लिए वो खेत बेच डालेगा कि हमारा बेटा अपना। तो इसलिए केयर करनी तो अपने मम्मी पापा की करो। जिस बंदी के लिए तुम आज रो रहे हो, तड़प रहे हो, उससे 1000 गुना अच्छी तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए ढूंढ के ले गए। उनका भी तो कुछ ड्रीम होगा, उनका भी तो कुछ सपना होगा। तुम उनके सपनों के ऊपर पानी फेर रहे हो, पानी फेरो। तो इन चीजों को समझो। और जो बंदी भागी अपनी गांड मारा है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? अपनी जिंदगी में खुश रहना सीखो, सीधा फंडा है, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ तो आई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक नीचे कमेंट करके जरूर। तो मैं फालतू की बकचोदियां नहीं बताता तुम्हें कि नहीं नहीं भैया सब्सक्राइब कर लिए। तुम्हें अच्छी लगे, तुम्हें लगता हो कि हाँ यार जेन्युइन बंदा है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है? तो मेरी भी हेल्प हो, मुझे मुझे ना थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे एक सब्सक्राइबर से, जब भी मेरा कोई भी सब्सक्राइबर जुड़ता है ना, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यार लोग मुझे देखते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, मेरी बात को समझते हैं, अपनी लाइफ में उतारते हैं। मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही है कि यार जिस दलदल से मैं बाहर आया हूँ ना, तो उस दलदल में कभी मत फंसो भाई। बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, जिंदगी नष्ट होता है, झंड हो जाता है जिंदगी, ठीक है? पागल हो जाता है लड़का यार। सामने वाली बंदी जब रोती है ना, उसको कांधा देने के लिए 1000 लड़के आ जाएंगे, ठीक है? जब तुम रोओगे, चिल्लाओगे ना, तुम्हारे लोग मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे खुद के घर वाले दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाए, साले को चूतिया कटा बहनचोद ये है, हंसते हैं, तुम्हारा मजाक बनाते। तो इन चीजों को समझो यार, नहीं कटवाना अपना चूतिया। कुछ तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखना है, ठीक है?